हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये एक बहुत ही अर्जेंट डाउनलोड्स कह सकते हैं आप मुझे, या अपकमिंग टाइम की चैनलिंग कह सकते हैं, जो मुझे शाम से बहुत ज़्यादा डाउनलोड्स हो रहे थे। और मैंने कम्युनिटी पोस्ट में भी कुछ लाइंस जो मुझे बिल्कुल एज इट इज़ मेरे कानों में आ रही थी, मैंने टाइप की थी। और मुझे लगा कि नाउ इट्स टाइम कि यूनिवर्स चाहता है कि आई मस्ट पास ऑन दिस मैसेज। दोस्तों, अब जो टाइम आ रहा है, आपको वही लोग सरवाइव करने वाले हैं। आई एम ओनली एक्सप्लेनिंग द वर्ड्स जो मुझे रिसीव हुए थे, वही सरवाइव करेंगे। दोज हु विल कीप द यूनिवर्स एज इट्स फर्स्ट प्रायोरिटी, जो यूनिवर्स को चूज़ करेंगे, जिनके लिए यूनिवर्स इज़ एवरीथिंग, और जो ऑपरेट करते हैं लव एंड ग्रैटिट्यूड से। यही शब्द मैंने यही शब्द मैंने कम्युनिटी पोस्ट में लिखे थे, और मुझे बार बार मैसेज आ रहा है कि मुझे आपको ये देना है। अपकमिंग टाइम में ये होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे यूनियंस भी होने वाले हैं, और इसके पहले आपको एक स्ट्रगल करना है। स्ट्रगल ऐसे करना है कि जब आपका यूनियन होगा, जब आपका पर्सन आपके करीब आ रहा होगा, उस टाइम पर वो लोग जो शायद थोड़ा सा आपको सोलमेट्स की तरह दिखाते थे, ठीक है, दे विल टर्न इनटू कार्मिक्स। धीरे धीरे उनकी असलियत, वो अपनी असलियत आपको दिखाने लग जाएंगे। एंड जो आप कंफ्यूज होते थे कि ये मेरा ट्विन है या मेरा सोलमेट मेरा ट्विन है, बहुत ईजीली आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपका ट्विन ही आपका रियल ट्विन होता है, राइट। एंड आपके सोलमेट उनको कहो चाहे कार्मिक्स कहो, कार्मिक्स मीन्स जिनसे कर्मा जुड़ा है, वो आपके कार्मिक्स हैं। एंड एवरी वन इज कार्मिक्स ओनली। They were just pretending like your very true soulmate or like your twin, but actually they are your just karmics. तो ये कुछ आपको झटके लग सकते हैं, कुछ आपको सदमा लग सकता है, ये फील हो सकता है कि जिनको हम सोलमेट समझ रहे थे वो तो हमारे कार्मिक्स ही हैं। जब उनका टाइम आया, जब ट्विन फ्लेम हमारे पास आया, जब हम अपनी सक्सेस के करीब पहुंच रहे हैं, जब हम अपने यूनियन के करीब पहुंच रहे हैं, तो ये जो बहरूपिये वाला रूप ये लोग अपने ऊपर नकाब डाले हुए थे, वो सारे नकाब उतर जाएंगे और ये अपनी असलियत में आ जाएंगे। अब नकाब से ये एक बात और कि यू हैव टू कीप योर शैडो साइड, बिल्कुल उसको ख़त्म करना है। यू शुड हैव ओनली वन फेस, your real self. You should be what you are actually. अभी भी, जैसे कि मैंने मॉर्निंग के वीडियो में कहा था, बहुत सी डीएफ्स अभी भी, बहुत सारे ब्लॉकेजेस। देखिए, आपके डीएम ने आपको ब्लॉक कर दिया, मतलब कि आपके अंदर अभी ब्लॉकेजेस हैं। यू विल बी अनब्लॉक्ड व्हेन यू विल हील योर ब्लॉकेजेस। कुछ ऐसे समझिए, आप लोग अभी भी ये सोचते हैं कि हमें ब्लॉकेजेस अपने सिर्फ डीएम के साथ ही हील करने हैं, बाकी सब जगह आप लोगों को लाइटली और कैजुअली ले सकते हो। ठीक है, हो सकता है कि लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, आपके डीएम को सिर्फ आपका प्यारा वाला रूप दिख रहा है, ठीक है, बट यूनिवर्स इज़ वॉचिंग एवरीवन, so you can't have any shadow side. You have to be in your real self, in true self. आप जैसे अपने डीएम के साथ हो, आप वैसे ही आपको हर एक शख्स के साथ होना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम ऐसा है। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द लाइन दैट ओनली दैट पीपल विल सर्वाइव हु विल ऑपरेट विद द लव एंड ग्रैटिट्यूड एंड विद द रियल सेल्फ। तो जो भी आप लोग चोज़न वन हैं इस टाइम पे जैसा ये टाइम चल रहा है, आप लोगों को साल 2 साल 3 साल पहले से सिलेक्ट कर दिया गया कि आप अपने आप को हील कर लीजिए, अपने हील डीएनए से ऑपरेट करिए, जिससे कि जब ये टाइम रहेगा तो आपको एक साइड में कर दिया जाएगा सेफली, आपको सेफ साइड में यूनिवर्स के द्वारा रख दिया जाएगा। बट अगर आप इस यूनिवर्स के इस इशारे को नहीं समझ रहे हैं, यू आर द चोज़न वन टू कीप यू सेफ असाइड।
यूनिवर्स आपकी सेफ्टी का ध्यान रख रहा है, इसीलिए इतना सारा सोल शॉक आया, आपको प्योर किया गया। इस बात को समझिए, ये मुझे बहुत ही ज़्यादा डीप चैनलिंग, बहुत ज़्यादा डीप डाउनलोड्स हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू शेयर यू ऑल। जैसे कि मैंने कल भी कहा था कि ये टाइम पे आपको डीएम से ज़्यादा आपको अपने डिवाइन पे फोकस करना चाहिए। ये मेरा कल मैंने अपने ही अंदर के थॉट्स, शायद कल से ही मुझे डाउनलोड्स ये आ रहे थे, जो मुझे मेरे इंटरनल मेरे मन की बात थी, जो कि आज मुझे यूनिवर्स ने बिल्कुल साफ साफ अपनी आवाज़ में कहा है कि ये टाइम आपको अब सिर्फ लव एंड ग्रैटिट्यूड से ऑपरेट करना है और अपनी रियल सेल्फ से ऑपरेट करना है। इसके अलावा दोस्तों, आगे हमारी जो डीएफ है, शी इज़ अ डॉक्टर। शी एक्सप्लेन यू कि जो हमारा सबकॉन्शियस है, सबकॉन्शियस माइंड का जो हमारा सेशन था, दैट हेल्प्स हर इन द इनर चाइल्ड हीलिंग ऑल्सो। सो अगर आप ये वीडियो पूरे एंड तक सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यू कैन हील योर इनर चाइल्ड वेरी फास्ट, एंड हाउ हेल्पफुल दिस सबकॉन्शियस हीलिंग वीडियो इन चेंजिंग योर डीएनए. Your DNA activation video is very helpful in your 12 strand DNA, activating your 12 strand DNA. एज ए डॉक्टर उन्होंने खुद बहुत सारी चेंजेस पाए अपनी इस सेशंस में, डीएनए एक्टिवेशन सेशन में, और वो आपसे अपनी कुछ चीज़ें और कुछ टिप्स शेयर करना चाहते हैं। प्लीज़ एंड तक सुनिए, बहुत ही वैल्यूएबल टिप्स उन्होंने बताई है, और उनको ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें हम पूरी सोल फैमिली। ठीक है दोस्तों, अपने ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल एंड गुड नाइट। हेलो सोल फैमिली, हेलो मैम। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। पिछले 1 साल से मैं इस चैनल से और मैडम से जुड़ी हुई हूँ। पिछला साल पूरा कोरोना में गया, नाउ ऑल्सो इट्स ऑन पीक। बट मेरे लिए पिछला साल एक बहुत अच्छा और बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेके आया। मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, और मैं पेशेंट्स की सेवा करती थी, करती हूँ और करती रहूँगी। और मैं अपने पेशे में बहुत खुश थी। जो भी मैं कर रही हूँ, आई वॉज वेरी हैप्पी, आई एम हैप्पी रादर। और मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये जो चेंजेस आज मैं महसूस कर रही हूँ, ये 1 साल में जो हुए हैं, वो कभी होंगे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये सब आएगा मेरे पास में। बट दोस्तों, ये सच है, ये हुआ है। आज मेरा खुद का प्राइवेट क्लिनिक है जो बहुत अच्छे से चल रहा है। मैंने अपने खुद के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स निकाले हैं जिसकी बहुत अच्छी तरह से डिमांड है, जिसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। तीसरी बात ये अच्छी हुई कि जिस बात का मुझे बहुत बहुत डर लगता था, वो था पब्लिक स्पीकिंग का। अभी हाल ही में 2 महीने पहले मेरी एक स्पीच लिया मैंने। मुझे एक प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चांस मिला स्पीच देने का। मोर देन 120 पार्टिसिपेंट्स थे वहाँ पे। मैंने सेलिब्रेटिंग वुमनहुड के टॉपिक पे लेक्चर लिया था, और उसमें मैंने जो अपनी मैम से बातें सुनी थी, जो कुछ पढ़ा था, कुछ सुना था, कहीं और से भी, मैडम से भी, वो सब मैंने बातें कही। और इट वाज रियली, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस टू हैपन। इतना अच्छा वो सेशन हुआ, वो लेक्चर हुआ। इट वाज लाइक तारीफों की बारिश जैसे हुई। तो आई थैंक मैडम फॉर दैट ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच। आपने जो भी इन्फॉर्मेशन दी वो बहुत सच्ची और अच्छी थी, इसीलिए उसका फ़ायदा हुआ, सब लोगों को हुआ। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो रहा है। बट ये सब जो कुछ भी हुआ है, हो रहा है, इसका रीज़न दोस्तों सिर्फ एक ही है, एंड दैट इज़ इनर वर्क एंड ओनली इनर वर्क। जब मैं मैडम को सुनती थी, तब मैं पहले जानती थी थोड़ा चक्रास के बारे में और सब, थोड़ा बहुत जानकारी थी मुझे, पर मैंने इनर वर्क कभी किया नहीं था। पर जब से मैंने उन्हें सुनना चालू किया 1 साल पहले, इनर वर्क के बारे में इम्पोर्टेंस, जब वो वाले बारे में इम्पोर्टेंस जो वो बताती थी, तो मैंने थोड़ा थोड़ा चालू कर दिया इनर वर्क करना दूसरे चैनल्स को देख के, क्योंकि अपने मैडम के तभी सेशंस रिलीज़ नहीं हुए थे इनर वर्क के। तो मैं करती थी रेगुलरली वो भी। लेकिन जब मैडम के सेशंस रिलीज़ हुए तो मैंने वो सारे सेशंस लिए,
और मैं सारे के सारे सेशंस रेगुलरली करती हूँ, रोज सुबह 4 बजे उठ के, और उसका मुझे बहुत 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 फ़ायदा हुआ है दोस्तों। आई फील वेरी वेरी एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे, आई फील वेरी हैप्पी, जॉयफुल। वो सब कुछ तो है, और जो चेंजेस आप लोग अभी मैंने आपको बताया और भी बहुत कुछ है वो हो रहे हैं, एंड वो ऐसे हो रहे हैं कि जैसे रास्ते खुल रहे हैं अपने आप, डोर्स आर ओपनिंग। मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, पर वो सब अपने आप होता जा रहा है और वेरी इजीली होता जा रहा है। ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अब बात की जाए मैडम के सेशंस के बारे में, देखो मैं उनकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, ना मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ वो मेरा एक्सपीरियंस है और वो सच है, और सच ही है। अभी ये हाल ही में मैडम ने जो लास्ट सेशन अभी जो सबकॉन्शियस का किया है, वो मैंने जब किया फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट 3 डेज मैंने एक छोटी सी लड़की देखी जो मेरे पास आती है। मैं उसको गले लगाती हूँ, उसको सहलाती हूँ, उसके आंखों से आंसू बहते हैं, मैं उसके आंसू पोंछ रही हूँ, उसके साथ में मेरे भी आंसू बह रहे होते हैं। और लिटरली ये जब होता है सीन, मैं देखती हूँ मेडिटेशन करने के टाइम, मेरी आंखों से भी आंसू आते हैं। माई आईज आर ऑल्सो टीयरफुल, टोटली रनिंग डाउन द चीक्स। और वो इतना अच्छा एक्सपीरियंस मुझे हुआ, इट वॉज रियली वंडरफुल एक्सपीरियंस। अभी मेरी मैडम से भी बात हुई सेशन में कि मैडम ये सबकॉन्शियस सेशन मैंने जो लिया था वो किया, तो मुझे ऐसे ऐसे एक बच्ची दिखी और ये सब मैंने देखा, तो ये क्या इनर चाइल्ड हीलिंग हुआ? तो मैडम ने कहा हाँ। तो दोस्तों सबकॉन्शियस सेशन में इनर चाइल्ड हीलिंग भी हो रही है, एंड इट होती है रादर, मतलब मैंने वो एक्सपीरियंस की है। इट इज़ रियली अ वेरी वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस। इवन जब मैं उनका डीएनए सेशन करती हूँ, अब जो मैं मेडिकल बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे डीएनए का स्ट्रक्चर कैसे होता है मैं जानती हूँ। मैं लिटरली आई कैन सी द डीएनए स्ट्रैंड्स फ्लोटिंग इन फ्रंट ऑफ माई आईज जब मैं वो सेशन करती हूँ। लिटरली कर्मा क्लिनजिंग सेशंस करती हूँ तो मुझे मेरे रूम में ऐसे ह्यूमन फिगर्स दिखते हैं आजू बाजू में खड़े हुए, और मैं हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांग रही हूँ, उनको माफ़ कर रही हूँ। लिटरली मतलब इट इज़ लाइक ए वेरी लाइव एक्सपीरियंस। मैडम के साथ जब वो बोलती हैं, जब हम उनको सुनते हैं, उनके साथ सेशन करते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सच हो रहा है। इट्स रियली, इट्स लाइव, इट्स रियल, ऐसा महसूस होता है। इट्स वेरी 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 वंडरफुल वंडरफुल। अभी और भी कुछ कह नहीं सकती हूँ। मैं फिर से कह रही हूँ, मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ, और ये मैंने एक्सपीरियंस किया है, करती हूँ, और मैं ये सेशंस रोज़ फॉलो करती हूँ और करती रहूँगी, बिकॉज मैंने 1 साल में इतना अच्छा एक्सपीरियंस किया है कि मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती हूँ। आई हैव नो वर्ड्स। इसलिए दोस्तों मैं यही कहूँगी कि आप सब भी इसका फ़ायदा उठा लो। डू ऑल दिस सेशंस रेगुलरली, सिंसियरली, ट्राई इट आउट, क्रिएट अ चेंज, बी द चेंज, मेक द चेंज। हरे कृष्णा।